हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग का चल रहा था बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम चल रहा था। जैव प्रक्रम जिसमें कि हम लोग का जो मेन टॉपिक बना था भी मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र का जो भाग आया था उसी में विशेष प्रकार का, जिसको हम लोग बोले थे आहार नाल। आहार नाल का ही पहला भाग आया था मुख गुहा, और मुख गुहा में से ही पहला भाग जो उसी का हम लोग देख रहे थे। मुख गुहा में क्या क्या था, तक पिछले कक्षा में हम लोग जीव के बारे में देखे थे, क्या होता है नहीं होता है। और आज जो देखने वाले हैं हम लोग का टॉपिक है क्या है, मनुष्य का दांत। मतलब ये कि मनुष्य में दांत क्या होता है उसके बारे में देखना हम लोग को। दांत कितने प्रकार का होता है वो जानना है, दांत की संख्या कितनी होती है और ये जानना है। और ये डेंटाइन फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं, वो अभी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, तो आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो याद रखना सबसे पहले क्या है, मनुष्य का दांत। मनुष्य का दांत क्या है, तो चलो देखो ध्यान से। तो क्या आता है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ किसको कहता है, मानव के दांत को। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, रिपीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, याद रखो क्या हम लोग का दांत होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ को कहते हैं हम लोग दांत को कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, देखेंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या बोले, दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। कहने का मतलब यह जो दांत का अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाए थोड़ा सा। अगर यह ध्यान रखना है, जो व्यक्ति अगर मान लो कोई भी अगर डॉक्टर होता है, डॉक्टर कहने का मतलब यह कि दांतों का विशेषज्ञ या दांतों के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दांतों के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। क्या कहेंगे, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, डॉक्टर को डेंटिस्ट। इसका साइंटिफिक नेम को बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अब साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैसा नाम होता है जिस नाम से पूरा विश्व जान रहा है, मतलब सब जान सकते हो। ओडोंटो जैसे बोलेंगे ना, तो इसका मतलब ये जान लेना हम लोगों को समझ जाना है कि किसके बारे में चर्चा चल रहा है, दांत के बारे में। किसके बारे में चल रहा है, दांत के बारे में। चलो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दांतों के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, इनामेल कहते हैं। याद रखना, दांतों के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। दांतों के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहेंगे, इनामेल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो दांत इसमें कितना भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। दांतों को ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। अब याद रखना है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग हम लोग का क्या कहलाता है, इनामेल। याद रखना क्या कहलाता है, इनामेल। और ये अंदर वाला भाग जो होता है ये हम लोग का क्या कहलाता है, डेंटाइन। याद रखना क्या होता है, डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। और इनामेल बना किसका होता है, एक क्वेश्चन आता है। इनामेल याद रखना बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। किसका बनाता है, कैल्शियम एपेटाइट। दांत किसका बना, मतलब इनामेल किसका बनाता है, कैल्शियम एपेटाइट। दांत में जो होता है, दांत का सबसे कठोर भाग, अभी तो हम लोग बोल दिए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है, लेकिन दांत का कठोर भाग की बात करेंगे ना, तो याद रखना वो क्या हो जाएगा हम लोग का, इनामेल हो जाएगा। मतलब ये वाला भाग जो है, ये वाला हम लोग का क्या था, पूरी तरह से सबसे कठोर होता है। याद रखना, पता चला, दांतों के सबसे कठोर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बोलेंगे तो, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, दांतों के आंतरिक भाग, मतलब दांतों के भीतरी भाग जो ये लिखा हुआ है, ये दांतों के भीतरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो कैल्शियम किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन। याद रखना, आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलेंगे उसको, डेंटाइन। क्या कहते हैं उसको, डेंटाइन। क्या बोलेंगे उसको, डेंटाइन। क्लियर हुआ। चलो उसके बाद देख लेते हैं कि इसके बाद दांतों के जब ऊपरी और भीतरी भाग के बाद चर्चा चल रहा है, तो एक चीज हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तो ये समझो थोड़ा सा। अगर मान लो उदाहरण के तौर पे ये क्या है हम लोग का, एक दांत ले लो, कोई भी दांत, ठीक है।
और ये इसका अंदर वाला भाग क्या है, धंसा हुआ। अब ये वाला भाग देखो, ये तो ये ऊपर वाला भाग जो कहलाएगा, याद रखना ये क्या कहलाएगा हम लोग का, शीर्षस्थ। याद रखना क्या बोलेंगे इसको, शीर्षस्थ। याद रखना क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ। याद रखना सबसे ऊपर वाला भाग, ये तो पता चला ऊपरी परत की बात करेंगे ना, तो परत क्या आ जाएगा हम लोग का, इनामेल। आंतरिक परत क्या आएगा, डेंटाइन। लेकिन जो दांत का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला है ऊपर वाला, ये मान लो इसका ऊपर वाला भाग जो कहलाएगा, लोअर टाइप का निकल जाते हैं कोई भी ऊपर वाला परत तो बोले इनामेल, लेकिन भाग क्या कहलाएगा, शीर्षस्थ। और ये जो होगा ये वाला भाग, मतलब जहाँ मसूरा देख रहा है, मसूरा मां से जुड़ल वाला भाग, जो मां से रहेगा उसके ऊपर दांत है, तो ये मां से जहां तक भाग रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, याद रखना गिरीवा। क्या बोलेंगे इसको, गिरीवा या गर्दन। याद रखना क्या बोलेंगे, गिरीवा या गर्दन। इसको क्या करना, इसको भी बनाना डायग्राम, इसको भी बनाना नीचे डायग्राम, ठीक है, जो भी है। उसका नीचे वाला भाग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना नीचे। अब ये बताओ जमीन के अंदर जो रहता है जो भाग को, पेड़ पौधा को जो भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो जमीन के अंदर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक कहते हैं कि जड़ में कहते हैं। और इसलिए ये हम लोग का क्या आ जाएगा, याद रखना ये हम लोग का क्या कहलाएगा, जड़। क्या कहलाएगा, किलड़वा। दांतों के जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा शीर्षस्थ, नीचे वाला जो मांस से हल्का सटा हुआ रहेगा, और सबसे अंदर वाला जड़, मतलब ऊपर ऊपर, बीच वाला ये वाला। चलो मिटा दें, एक बार फिर बोलो तुम लोग, ठीक है। अब ये वाला ऊपर वाला भाग, ये गिरीवा या गर्दन नहीं कहता, गर्दन मरोड़ देंगे, मतलब ये गर्दन, ये वाला गर्दन, धसल गर्दन को प्रेण है। हाँ तो उसी तरह ये याद रखना, ये क्या है, शरीर के ऊपर वाला, मतलब मसूरा के ऊपर, किलड़वा। अगर मान लो परत की बात करें, ऊपरी परत क्या आ जाएगा हम लोग का, इनामेल। आंतरिक परत क्या आ जाएगा हम लोग का, डेंटाइन। तो किलड़वा यहाँ था। चलो इसको उतारना, तुम लोग उतार लेना अपना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, याद रखना एक क्वेश्चन आता है, किस प्रकार या किस रंग का दांत जो होता है पूरा स्वस्थ होता है। और सबके माइंड में क्या आएगा, एकदम जो चकाचक दांत होता है ना, कैसा, एकदम पाउडर के जैसा, सीमेंट के जैसा, सीमेंट उसको कहता है, उसको चूना के जैसा। अब उसको क्या कहेंगे, अब कहेंगे वैसा जो उजला है ना, वो दांत क्या है, स्वस्थ एकदम बढ़िया दांत है, ये ना कहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है, उस तरह का दांत कोई भी होगा ना तो समझ जाना ज्यादा दिन, हाँ कुछ दिन के लिए लगेगा चकाचक है, लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चलेगा वो समय से पहले ही वो क्या करेगा, टूट करके गिर जाएगा। इसलिए मजबूत दांत तो कहेंगे ना, सबसे मजबूत कैसा होगा, हल्का पीला दांत। कैसा होगा, हल्का पीला। इसलिए देखता होगा खास करके जो खास कर धोबाता हुआ दांत है उसका धीरे कमजोर होता है दांत। इसलिए हम लोगों को कभी भी मशीन ऐसे तैसे धोना नहीं चाहिए, जो स्वस्थ रखना है तब, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं, पूरे जीवन काल में अगर बात करें तो दांत कितनी बार आता है, 2 बार दांत आता है। कितने बार आएगा दांत, 2 बार आएगा। कितना बार, पहला जो दांत आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी दांत, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत। लगभग जो होता है दूध का दांत जो होता है, अभी बताएं जीवन में कितना बार दांत आएगा, 2 बार। और प्रथम सेट मतलब जो पहली बार आएगा उसको हम लोग कौन सा दांत कहेंगे, दूध के दांत कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, दूध का दांत कहेंगे। क्या कहेंगे उसको। अब दूध का दांत जो होता है ना, लगभग जो होता है कितने वर्ष के बाद हम टूट जाता है, याद रखना। देखो यहाँ लिखे हुए क्या है, 12 वर्ष के बाद में यह दांत जो होता है क्या होता है, टूट जाता है। या किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी, लेकिन एक सामान्य कह सकते हैं ना औसत कितना आ जाएगा, 12 वर्ष तक में वो कहता है पूरी तरह से टूट जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अगर मान लो बात करें दूध की दांत की संख्या कितना आता है, 20। दूध की दांत संख्या 20। दूध की दांत संख्या 20। क्लियर। बेस के मानव में अगर बात करें तो वेस्ट करने का मतलब क्या, जो पूरी तरह परिपक्व और मैच्योर्ड है, एडल्ट है। याद रखना क्या बोलेंगे, वेस्ट के मानव बोले, इंग्लिश में बोले क्या बोलेंगे, एडल्ट। उसमें तो दांत की संख्या बोलेंगे कितना आएगा, याद रखना 32 होगा। कितना होगा, 32। अब ये बताओ दूध के दांत की संख्या कितना, 20। वेस्ट में कितना, अब कुल दांत बोलेंगे जीवन काल में कितना, 52। कितना, क्लियर हुआ। कुल दांत की संख्या, दूध के दांत संख्या 20। वेस्ट मानव में कितने बार दांत आता है, 2 बार। ऊपरी परत को, भीतरी भाग को, सबसे ऊपर वाला जो रहेगा उसको, बीच वाला, निचला। क्लियर। चलो इसका वैज्ञानिक नाम, छाती किसे पहुंचेगा, डॉक्टर
क्लियर? आगे बढ़े। चलो, ये जो था हम लोग का, ये क्या था, दांत के बारे में था लगभग। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, दांत के प्रकार। याद रखना, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर में? 2 नंबर में। क्या क्वेश्चन आता है, बाकी से ऑब्जेक्टिव आ सकता था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो लिखे दांत के प्रकार, इसे 2 नंबर में प्रश्न आता है। अब बताओ कितना नंबर? मात्र 2 नंबर का, लेकिन फिर लगा 2 नंबर के लिए। अब बताओ, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ता है किसके, 20-25 नंबर के लिए पढ़ता है साइंस वाला, 33 नंबर का, 26 नंबर का मात्र आता है। अब ये बताओ 2 नंबर यही से आ रहा है, तो क्या आता है, दांत कितने प्रकार का होता है? दांत कितने प्रकार का होता है? याद रखना, दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4। अब सोचा होगा किसके आधार पर बांटा है, कुछ न किसी के आधार पर ना बांटा होगा, क्या हम नहीं लिखे हैं खाली। तो याद रखना, दांत को होता है ना कार्य और उसके बनावट के आधार पर। किसके? कार्य और उसके बनावट के आधार पर दांत को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों। कितने में? क्लियर हुआ? किसके आधार पर? कार्य और कार्य करने का मतलब कौन कौन काम क्या करता है। बनावट मतलब एकदम देखने में लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, या एकदम छवनी का मतलब क्या, उसको आगे वाला रहता है, खुरपी टाइप का है, ये ना है। हाँ, तो इसके आधार पर कितने भागों में? 4। तो पहला क्या है हम लोग का, कृंतक या इंसाइजर। याद रखना, क्या बोलेंगे? कृंतक या इंसाइजर। कृंतक या इंसाइजर। दूसरा क्या है हम लोग का, रत्नक या भेदक। बोलो, पहला कृंतक या इंसाइजर। क्लियर? दूसरा क्या आएगा, रत्नक या भेदक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केनाइन। क्या बोलेंगे? केनाइन। क्लियर हो गया? और तीसरा जो है हम लोग का क्या जाएगा, अग्र चवर्णक। क्या होगा? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीमोलर। क्या कहेंगे? प्रीमोलर। और इंग्लिश दूसरा चौथा क्या जाएगा, चवर्णक। क्या हो जाएगा? अब याद रखना, इंसाइजर को किससे डिनोट करेंगे, आई से। किससे करेंगे? और केनाइन को, प्रीमोलर को याद रखना पीएम से। किससे? पीएम से। पी से प्री, एम से मोलर, एम मोलर को एम से। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? चारों प्रकार बोलो। पहला, एक ही नाम बोला, ज्यादा नहीं, ये वाला बोले ना, ठीक है। पहला इंसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा क्लियर? आगे बढ़े। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग का पहला भाग, जो कि पहला भाग हम लोग का क्या है? तो पहला भाग क्या है, कृंतक या इंसाइजर, ये ना है। अब कृंतक या इंसाइजर क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, दांत क्या होता है, अभी पता हम लोग को, अभी तक पता नहीं था, अब लेकिन पता चल गया। किसकी संख्या की बात करें, कितना होता है? 8। ये होता कहाँ है, ये 4 गो नीचे से, 4 गो ऊपर से। ये वाला दोनों देख रहा, खुरपी रंग जो है ना, जैसे भी नोक टाइप का, जो खास करके जानवर समय किसमें, जैसे मान लो कुत्ता हो गया, नहीं कुत्ता समय, कुत्ता या सब में ये वाला दांत होता है ना, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, क्या रत्नक क्या भेदक। और उसी के बीच वाला भाग वाला 4 गो ऊपर से, 4 गो नीचे से करके रहता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक। क्या कहते हैं? और दांत है खुरपी टाइप का होता है, खुरपी देखा है, वही से रहता है ना। अब खुरपी खड़ा कर दो, खुरपी के खड़ा कर दो, अब देखेगा तो कुछ है इस तरह, आप दिखेगा, बताते हैं। देखेगा तो इस टाइप का दिखेगा, आगे वाला दांत दिखता है ऐसे ही। अगर एक और बनाना चाहे तो बगल से बना सकते हैं, या कुछ इस टाइप का दिखेगा, दिखता है इस टाइप का। मतलब ये खुरपी ऐसे ना होता है, याद रखना, ये खुरपी टाइप वाला क्या कहलाएगा हम लोग का, इसका संख्या कितना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखना, कोई चीज लेंगे, सेब हो या रोटी हो, मोर खाए, कट से बढ़ करते आगे में, मतलब आगे से करते हैं ना, तो याद रखना इसका कार्य क्या हो जाएगा, काटना। क्या हो जाएगा? काटना। क्लियर? आगे बढ़ते। अब याद रखना, ये किसके सीधा में है, नाक के सीधा में है ना, देखो सीधे फिर नाक के ऊपर में है, इसलिए इसको कौन सा तीत कहते हैं, नोज तीत। क्या कहते हैं? नोज तीत। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? चलो, अब क्या आ जाता है हम लोग का दूसरा भाग, हम लोग का क्या आ जाएगा, रत्नक या भेदक। भेदक मतलब भेद दो, भेदक मतलब भेद दो करना के जाके भेद दियो, मतलब चीर फाड़ियो, ये ना है। याद रखना, भेदने का मतलब क्या, चीरना फाड़ना। अगर इसका कार्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, चीरना फाड़ना। क्या हो जाएगा इसका कार्य, चीरना फाड़ना। इसकी संख्या कितना, 4, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, ये ना होता है कितना, 4। और खास करके देखना, कुत्ता हो गया और उसके बाद शेर हो गया, शेर का देखेगा ना, कम से कम इतना बड़ा दिखेगा, 1 बित्ता का आसपास होता है, इतना का आसपास। सोच लो, इतना का आसपास होता है किसका,
शेर का, ये वाला दांत। मतलब कह सकते हैं कि जितना भी मांसाहारी जीव होता है ना, तो मांसाहारी जीव में यह क्या होता है रे, अधिक लंबा होता है। क्या होता है, अधिक लंबा होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला भाग। आगे चबरना को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, प्री मोलर। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। अगर कार्य की बात करें तो क्या जाएगा, चबाना। कोई भी चीज लेकर कैसे हम इसके चबाते ही है ना, इसलिए इसका कार्य क्या हो जाएगा, चबाना। और याद रखना, ये सबसे ध्यान रखना है कि यह दांत जो होता है खास करके अगर चबानक बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये किसके सीधा में है, तीत के सीधा, मतलब तीत जो है किसके सीधा में है, ठीक है, तो गाल के सीधा में है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इसके बारे में क्या देखें, इसकी संख्या आगे चबाना की संख्या 8। इसका कार्य चबाना। ये के बच्चों में क्या आता है, इसको क्या कहता है, क्लियर। और अगला जो हम लोग का क्या जाएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलर। क्या कहेंगे, मोलर। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितना आ जाएगा, 12। इसकी संख्या कितना आ जाएगा, 12। और ये ध्यान रखना है कि खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, ये थर्ड मोलर उसमें नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में जो होता है थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब टोटल कितना था, 3 को था ना, 3 था, एगो नहीं पाया, लेकिन कितना बचा, 2 बचा। तो कह सकते हैं इसकी संख्या कितना। और याद रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अक्ल चौवा। तो यही दांत जब नहीं आता है ना घर में, क्या कहते हैं, इसको अकल ही नहीं आया अभी तक, कुछ से कुछ बोलेगा ना, ज्यादा बोलने लगेगा, क्या कहता है, अभी अकल कम है। और जैसे दांत आ जाएगा ना तो क्या कहेगा, इसको लग रहा है अकल खुलने रहेगा, मतलब अकल चौवा आ गया। और ये ध्यान देना है सबसे बड़ी बात, ये दोनों दांत जो है खास करके कौन, ये और ये जब आएगा ना तो पूरा मसूड़ा को फाड़ते हुए आता है, इतना फाड़ते हुए आता है कि सुना होगा कभी दर्द करता है ना, देखना कहता है बोलेगा घर में दर्द कर रहा है पूरा, देखिएगा कि नहीं लग रहा है कि दांत निकल रहा है, कहता है ना। इसका मतलब कौन निकलता है, तो यही 2 निकलता है। कौन कौन, अगर चबरनक और चबरनक। सबसे लास्ट में दांत कौन आता है, याद रखना, ये चबरनक ही आता है, ये सबसे लास्ट में आएगा, अब बाकी सब पहले आएगा। ये याद रखना, ये दोनों जब दांत आएगा तो मसूड़ा ऐसे होता है ना, ये वाला पैक। अगर मान लो उदाहरण के तौर पे ले लो, इसको जब ये मसूड़ा ढका हुआ जब निकलेगा तो इसको तो फाड़ते हुए निकलेगा ना, इसलिए जब फाड़ते हुए चबा कर निकलता है तो क्या करता है, दर्द करता है ना, मेन कारण वही है। चलो अगर चबरनक की संख्या की बात करें कितना आता है, 12। 3 लास्ट से 3 यहाँ 3 3 6 3 9 3 12। तो करने का मतलब कितना, 12। और याद रखना थर्ड मोलर बच्चों में इसको क्या कहता है, या फिर पक्षी में अगर दांत की बात करें तो उसका पक्षी का दांत क्या होता है, चोंच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम लोग को काम कंपटीशन वाला ज्यादा काम आता है, याद रखना, क्या लिखा है, डेंटाइन होगा। अगर बात करें डेंटाइन फॉर्मूला का, तो डेंटाइन फॉर्मूला में क्या आता है, याद करो, जो दांत का प्रकार बताए ना, सेम पहला इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उसी तरह से लिखना नीचे भी, तो वही लिखना एडल्ट में। एडल्ट में कितना होता है, अब इसका निकालने का तरीका क्या है, याद रखना, ये दांत अगर लेंगे ना, मतलब दांत जब लेंगे तो याद रखना, अगर ये पीछे पीछे ले लो, ठीक है, नहीं एक भाग, वो 2 भाग ना होता है, एक ऊपर एक नीचा, निचला ले लो, इसको आधा काट दो, काटेंगे तो इधर कितना होगा इसका, 4 को, तो 2 को बचेगा, ये ऊपर नीचे 4 को था, एक भाग लेंगे तो कितना, 1। और इधर पर याद करो, अभी तुरंत बोले प्रीमोलर जो होता है खास करके बच्चों में नहीं होता, जब देखेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 0। और ऊपर वाला हम बात करेंगे कितना, 2। और अकल चौवा की बात करें कितना, 3। ये सेम चलेंगे, मतलब 21 23 21 23 21 23 किसका सूत्र होता है, एक वयस्क मानव में दांत का सूत्र। बच्चे में बात करें तो सब कुछ सेम होता है, थोड़ा सा आंसर क्या आता है लास्ट वाला। अब याद रखना, प्री मोलर की बात करेंगे तो प्री मोलर जो होता है ना बच्चों में नहीं होता है, इसलिए ये सब। और उसके बाद बात करें तो ये लास्ट वाला जो है हम लोग कहते हैं मोलर 3 था ना, लेकिन क्या बोले यहाँ थर्ड मोलर इसमें पाया नहीं जाता, तो इसका मतलब 3 दिन था वो निकाल देते, कितना बचा, 2। यही हम लोग का जो है दांत से संबंधित सारा चीज खत्म होता है। और अगले क्लास में पढ़ेंगे दांत से संबंधित होने वाला बीमारी, क्या बोलेंगे, दांत से संबंधित होने वाला रोग, ये जो होगा ये हम लोग का क्या होगा, अगले क्लास होगा। आज का क्लास यहीं तक